राजस्थान के शहर में ऐसा ही एक परिवार था। परिवार में श्री लाला, उनकी पत्नी दाखा देवी, घर का होनहार बेटा सुरेश और उनकी बेटी पायल रहते थे। सुरेश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलोर में नौकरी ज्वाइन कर ली। पायल अभी कॉलेज में ही थी और उसके स्नातक होने में 1 साल बाकी था। बेटी की नौकरी लगते ही लाला और उनकी पत्नी बहू का सपना देखने लगे थे। उन्होंने सुरेश से भी इसकी चर्चा की थी। उनको इससे कोई आपत्ति नहीं थी। लाला और उनकी पत्नी दाखा देवी ने अपने सभी संबंधी, रिश्तेदार, जान पहचान वाले और दोस्तों को इसकी जानकारी दे दी थी कि वो लोग सुरेश के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। जहां से सुरेश के बारे में जानकारी मांगी जाती, लाला सुरेश का एक संक्षिप्त विवरण और उसके कुछ फोटो भेज देते। इस सब में 2 से 3 महीने का समय लग गया। अब लाला के पास 5 से 6 अच्छे प्रस्ताव इकट्ठे हो गए थे। 2 हफ्ते बाद सुरेश भी दिवाली की छुट्टियों में घर आ रहा था। लाला और उनकी पत्नी दोनों ही सोच कर खुश थे। अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो सर्दियों में सुरेश की शादी कर देंगे। सुरेश के घर आते ही सभी प्रस्तावों पर गहन विचार हुआ और उनमें से 2 प्रस्तावों पर पूरे परिवार की सहमति बनी। अगले 2 दिनों में दोनों परिवारों से मिलकर दोनों लड़कियां भी देख ली गई। सुरेश को दोनों प्रस्ताव ठीक लगे और अंतिम निर्णय अपने माता पिता पर छोड़कर वापस बेंगलोर चला गया। अगले कुछ दिन दोनों प्रस्तावों पर लाला और उनकी पत्नी के बीच काफी विचार विमर्श हुआ। निधि और सलोनी के परिवारों में ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों परिवार व्यवसायी, समृद्ध, सुशिक्षित, अपनी जात पात वाले और भले से लोग थे, लेकिन ऊपरी तौर पर दोनों में एक फर्क साफ दिखाई देता था। निधि का परिवार खुले विचारों वाला था। परिवार का हर सदस्य खुलकर अपनी बात कहता था। उनकी लड़की निधि भी खूब बोलती थी। निधि ने तो सुरेश से भी अकेले में घंटे भर तक बातें की थी। सलोनी के परिवार में उसके माता पिता को छोड़कर कोई और नहीं बोल रहा था। खाने पीने की बात छोड़कर माँ भी कुछ नहीं बोली थी। सलोनी से भी जितना पूछा गया बस उसी का जवाब दिया था। सलोनी का भाई तो बस सुरेश से हाथ मिलाकर ही चला गया था। इसके अलावा ज्यादातर बातचीत उसके पिताजी ने ही की थी। ऐसा लगता था इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सलोनी को चुप रहना ज्यादा पसंद था। आखिरकार पहला निर्णय लाला ने दिया। उनको निधि के बजाय सलोनी ज्यादा ठीक लगी। दाखा देवी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। बहुत पहले से ही दोनों इस बात पर एक मत थे कि बहू ऐसी हो जो दिखाई तो दे लेकिन सुनाई ना दे। दोनों को ही घर में बोलने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। सुरेश की सहमति लेकर लाला ने सलोनी के साथ उसका रिश्ता पक्का कर दिया। दिसंबर के पहले सप्ताह में सुरेश और सलोनी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सलोनी का अभी बेंगलोर जाना संभव नहीं था। सुरेश को परिवार के रहन सहन के हिसाब से दूसरा घर लेकर कुछ जरूरी सामान भी जुटाना था। पिता और पुत्र के बीच इस बात पर सहमति बनी कि अभी सलोनी 1 से 2 महीने यहीं सास और ससुर के साथ रहेगी। सुरेश के जाने के बाद सलोनी का अपनी हमउम्र ननद पायल के साथ ज्यादा वक्त गुजरता था। इससे दोनों काफी घुल मिल गई। सलोनी की तरह ही पायल भी एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। दोनों हर विषय पर खुलकर चर्चा करती थी, लेकिन अपने कमरे के अंदर। सुरेश के जाते ही दाखा देवी ने अपनी सासुगिरी दिखाना शुरू कर दिया था। वो सलोनी के रहन सहन, पहनावा, खान पान, घूमना फिरना, मिलना जुलना यानी हर चीज में अपनी दखलंदाजी रखती थी। अचानक से सलोनी की आज़ादी पर पहरा लग गया था। वो अपनी नई जिंदगी से सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। सलोनी ने इस बात का जिक्र सुरेश से किया, लेकिन उसने 1 महीने की बात कहकर टाल दिया। धीरे धीरे
सास और ससुर ने घर के काम काज का सारा जिम्मा सलोनी पर डाल दिया। साथ ही उसे अपने मन पसंद का कुछ भी करने को दोनों की अनुमति लेनी पड़ती थी। एक महीने में सलोनी की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी, या यूं कहे कि सास ससुर के साथ रहना दूभर हो गया था। अपनी आजादी पर लगे पहरे का सलोनी ने 1-2 बार विरोध किया और सासू माँ को समझाना चाहा, लेकिन नहीं, सासू माँ के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उल्टे सासू माँ ने सलोनी को डांट कर चुप करा दिया। सास के ऐसे सतावदी व्यवहार से दोनों के रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी। 2 महीने बाद सुरेश सलोनी को बेंगलोर ले आया। दोनों ही बहुत खुश थे। जिंदगी फिर एक बार पटरी पर लौटने लगी थी। कुछ दिन की मौज मस्ती के बाद सलोनी ने भी नौकरी कर ली। जिंदगी हंसी खुशी मस्ती में चल रही थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। पायल की पढ़ाई पूरी हो गई। लाला और उनकी पत्नी पायल का रिश्ता ढूंढने में पहले से ही प्रयासरत थे। किस्मत अच्छी थी, समय से रिश्ता मिल गया। बेंगलोर में एक छोटा सा परिवार था। परिवार में रिटायर्ड पिता, माता और उनका बेटा नकुल थे। नकुल बेंगलोर में ही काम करता था। इस रिश्ते से सभी लोग संतुष्ट थे, खासकर पायल बहुत खुश थी। लाला ने बिना देरी लगाए पायल और नकुल की शादी कर दी। बेटा और बेटी दोनों के एक ही जगह होने से लाला और दाखा देवी का बेंगलोर आना बढ़ गया था। अब तो दोनों कभी कभी 3 से 4 हफ्ते तक भी ठहर जाते थे। बहू के घर में भी सासू माँ ने अपना सतावदी व्यवहार जारी रखा। उनकी निरंतर दखल अंदाजी और टोका टोकी से घर का माहौल बिगड़ गया था। सासू माँ खुद को तो घर का कोई काम करती नहीं थी और साथ ही उन्हें अपने बेटे सुरेश का घर के काम में हाथ बटाना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उनकी अपेक्षा थी कि सलोनी ऑफिस के काम के साथ साथ घर के सारे काम की भी जिम्मेदारी ले। एक दिन शाम सुरेश देरी से घर आया। उसके आने के बाद सबने साथ खाना खाया। देरी से आने के बावजूद भी खाने के बाद सुरेश ने रसोई का सारा काम खत्म किया। सासू माँ को सुरेश का रसोई में काम करना, खासकर खाने के बर्तन साफ करना, कतई पसंद नहीं आया और उन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाना शुरू कर दिया। सुरेश ने माँ को बहुत समझाया कि हम दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों ही थके हारे घर लौटते हैं। ऐसे में मैं सारा काम अकेली सलोनी पर कैसे छोड़ सकता हूँ। लेकिन सासू माँ कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं थी। उनकी एकतरफा सोच ने घर में कोहराम मचा दिया। अगले दिन शनिवार यानी छुट्टी का दिन था। आज पायल भी अपने माता पिता और भाई भाभी से मिलने आ रही थी। सुबह जैसे ही सलोनी सासू जी से मिली, सबसे पहले उसने रात के लिए माफी मांगी। साथ ही उसने भी सासू जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन सासू जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने उल्टे बहू को डांट दिया और बोली, अब तुम हमको समझाओगी कि क्या सही है और क्या गलत। हमारे घरों में बहू अपना मुंह बंद रखती है। मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ सबके लिए नाश्ता तैयार करो। थोड़ी देर बाद ही पायल आ पहुंची। मिलने जुलने के बाद सबने नाश्ता किया। उसके बाद सलोनी अपना काम समेटने रसोई में चली गई। पायल अपने माता पिता और सुरेश से बातें करने बैठ गई। थोड़ी बहुत इधर उधर की बातों के बाद पायल ने बताया कि उसकी ऑफिस की 9 से 10 घंटे की नौकरी और रास्ते का ट्रैफिक काफ़ी थका देने वाले होते हैं। इसलिए काम वाले दिन मैं और नकुल शाम का रसोई का काम मिलजुल कर करते हैं। उसके अलावा शनिवार, रविवार या और किसी दिन छुट्टी के दिन रसोई का काम मैं अकेले ही संभालती हूँ। मम्मी जी और पापा जी ठीक हैं, लेकिन शारीरिक काम
زیادہ نہیں کر پاتے، ویسے دونوں ہی میرا بہت دھیان رکھتے ہیں، گھر کی ہر بات میں میری صلاح لیتے رہتے ہیں۔ گھر کا ماحول بہت خوشنما ہے۔ لالا اور داکھا دیوی اپنی بیٹی کی باتیں سن کر بہت خوش تھے۔ انہوں نے یہ بات پائل سے کھل کر کہی بھی۔ سریش پائل کی ہر بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد سریش اپنے ماتا پتا سے بولا، اپنے گھر میں ایسا ماحول کیوں نہیں ہے؟ ہم سب لوگ مل جل کر کیوں نہیں رہ سکتے؟ ہم سب وقت کے ساتھ کیوں نہیں بدل سکتے؟ ماں، کل رات کو میرے برتن صاف کرنے میں کیا غلط تھا؟ آج صبح سلونی کا آپ کو سمجھانے میں کیا غلط تھا؟ آپ آج جن باتوں کو اپنی بیٹی کے گھر میں صحیح مان رہی ہیں، انہی باتوں کو اپنے گھر میں غلط ٹھہرا رہی ہیں۔ یہ بہو اور بیٹی میں فرق کیوں؟ آپ لوگ آج بھی بہو کے لیے دکھائی تو دے لیکن سنائی نہ دے والی پرمپرا کا انوکرن کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر کا ماحول بھی بدل سکتا ہے، خوشنما ہو سکتا ہے۔ چپی سادھے لالا سب کی بات دھیان سے سن رہے تھے۔ سریش کی باتوں نے ان کو جھکجھور کر رکھ دیا۔ بہت سوچ وچار کر اپنی چیر پریچت گمبھیر مدرا میں لالا بولے، سریش کی بات تو ٹھیک ہے، ہم کو سمے کے ساتھ بدلنا چاہیے۔ ہم کو آج سے بلکہ یوں کہو ابھی سے بدلنے کا پریاس کرنا چاہیے۔ ہم سب کو مل جل کر جینا چاہیے، اور ہاں، اب آگے سے بہو دکھائی بھی دے اور سنائی بھی دے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ کہانی کیسی لگی یہ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ کہانی سننے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد۔